जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाज़िर हूँ एक और क्लास के साथ। हम एक मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म जो है वो उस पे काम कर रहे थे। एक चीज़ हमारी रह गई थी कि हम चेक बॉक्सेस के थ्रू किस तरीके से अपने फॉर्म का डाटा फिल्टर कर सकते हैं। बाकी तो हमने तमाम बना लिए थे। एक चेक बॉक्स जो है वो हमारा ऑप्शन रह गया था। तो अगर आप अभी यहाँ से वीडियो देखनी शुरू की है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पिछली 2 क्लासें आप जो है वो देख लें ताकि आपको इस क्लास की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलें शुरू करते हैं नई क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, ये हम एक फॉर्म बना रहे थे, ये हमारा डाटा था। इसके ऊपर हम यहाँ पे सर्च बॉक्सेस जो है हमने लगाए हुए। अगर आपने ये देखना है कि ये किस तरीके से बना है और किस तरीके से ये सर्च हो रहा है तो आप हमारी पिछली क्लास जो है वो देखें, बल्कि पिछली 2 क्लासेस देखें। उसमें हमने 1 बाय 1 ये 2 एक क्लास में बनाए हैं और ये 3 एक क्लास के अंदर हैं। आज हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो हमारा एक्टिव नॉन एक्टिव है इसके ऊपर जो है वो सर्च लगाना सीखेंगे। तो इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। सबसे पहले तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे देखें, ये चेक बॉक्स जो है लगा हुआ है, ये बड़ा अजीब सा एक्सेस की मुझे समझ नहीं आई। इतना अजीब सा, इसको आप ना तो सेंटर कर सकते हैं, ना ही किसी जगह पे आप लगा सकते हैं। खूबसूरत भी नहीं लगता। तो अमूमन मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं ये चेक बॉक्स यहाँ पे लिस्ट के अंदर यूज़ नहीं करता। इसका तरीक़ाकार मैंने क्या निकाला हुआ या किस तरीके से, यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं जो है वो एक कॉम्बो बॉक्स लगाता हूँ। जो कॉम्बो बॉक्स है ये मैं चुन लेता हूँ यहाँ पे और इसका ये यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और इस कॉम्बो बॉक्स को मैं इस के अंदर सेट कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाके इसकी शेप फिल में ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट। अब इस कॉम्बो बॉक्स को जो डाटा के अंदर है तो मैं कंट्रोल सोर्स इसी चेक बॉक्स का एक्टिव नॉन एक्टिव का दे दूंगा और जो इसका फॉर्मेट प्रॉपर्टी है इसमें ट्रू फॉल्स की बजाय यहाँ पे मैं यस और नो जो है वो दे दूंगा। अब यहाँ पे आप इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर एक खूबसूरत तरीके से जो है वो मुझे नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अब बजाय चेक बॉक्सेस के यहाँ पे जो एक्टिव है उसके आगे यस लिखा हुआ है और जो नॉन एक्टिव है उसके आगे नो लिखा हुआ है। बाकी टेबल्स में आप जैसे मर्जी उसको असाइन करें, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले वो इस तरीके से करेगा। तो ये तो एक तरीका था कि आप इस एक्टिव या एक चेक बॉक्सेस का डाटा कॉम्बो बॉक्स के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। मेन तो हमारा ये था कि यहाँ पे हम सर्च करें। तो यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स जो है वो यहाँ पे लगाता हूँ और इसका जो लेबल है यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इस एक्टिव। ये मेरे पास एक आ गया, यहाँ हम इसको रख देते हैं फर्ज किया। तो इस एक्टिव इसको मैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल सोर्स तो हमारा इसका कोई नहीं होगा, लेकिन इसकी जो ट्रिपल स्टेट है इसको मैं यस कर रहा हूँ। ट्रिपल स्टेट क्यों यस कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे एक दफ़ा तो ये, अब यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रहा है ये ऑल चेक बॉक्सेस के लिए है कि तमाम यस और नो दोनों डिस्प्ले हों। फिर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो डिस्प्ले हों जो कि यस है, जो कि एक्टिव है। फिर मैं जब इसको करूँ तो ये खाली हो गया। इसका मतलब है कि जो कि नो हैं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, उनको सर्च किया जा रहा है और जब दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये फिर यहाँ पे एक डैश आ जाएगी। इसका मतलब है कि यस और नो दोनों डिस्प्ले हों। टिक का मतलब है कि सिर्फ यस वाले डिस्प्ले हों और एम्प्टी का मतलब है कि सिर्फ नो वाले डिस्प्ले हों। ये इसकी ट्रिपल स्टेट जो है वो हम इसको देखेंगे। अब इसको मैंने सर्च में लाना है। सर्च में लाने के लिए, क्योंकि इसकी ट्रिपल स्टेट है, इसलिए मुझे एक इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। अब कई जगह पे आपका ये नल भी होगा और कई जगह पे यस होगा और कई जगह पे नो। तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्यूरी के अंदर देखें, यहाँ पे हमने क्यूरी के अंदर इसका बल्कि पहले मैं नाम रख देता हूँ CHK इज
इसका मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो डाटा है क्यूरी 6 ये अमेंड करूँगा। ये अमेंड करूँगा इज एक्टिव मेरा ये वाला कॉलम है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ ताकि आपको ऑल इसमें थोड़ी सी लंबी हमने अंग्रेजी लिखनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी इफ कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे लगाने के लिए मुझे डबल आई आई एफ जो है वो डबल आई और एफ चाहिए। इसको मैं शुरू करूंगा और सबसे पहले मैं इसका इज नल चेक करूंगा। इज नल फॉर्म्स फॉर्म, और यहाँ पे इसका हमने नाम क्या रखा था, CHK इज एक्टिव, ये सबसे ऊपर आ रहा है इज एक्टिव यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद मैंने इसका ट्रू पार्ट लिखना है कि अगर जो मेरा फॉर्म्स मल्टी सर्च फॉर्म इज एक्टिव जो है वो नल है, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, यानी ट्रिपल स्टेट हम चेक कर रहे हैं कि उसमें ना तो यस है और ना नो है। इसका मतलब है अगर उसमें ना यस है और ना नो है तो इसका मतलब है मुझे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने चाहिए। तो इसमें मैं इसको ट्रू पार्ट के अंदर लिख दूंगा कि इज एक्टिव, यानी इज एक्टिव मेरे फील्ड का नाम भी है। इज एक्टिव मेरे, देखिए यहाँ पे इज एक्टिव मेरे फील्ड का नाम भी है। तो अगर तो ये नल है, यानी कि ना ट्रू है और ना फॉल्स है, ये नल है, तो इस एक्टिव में जितने रिकॉर्ड हों वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं ट्रू पार्ट में इसका सिर्फ क्या लिख दूंगा, अपने फील्ड का नाम इज, ये मैं लिख दूंगा। और फॉल्स के अंदर अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब है उसने या ट्रू सिलेक्ट किया हुआ है या फॉल्स सिलेक्ट किया हुआ है। तो उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त ये उसको सर्च करे, किसको सर्च करे, जो वैल्यू इस एक्टिव के कॉम्बो बॉक्स के अंदर सिलेक्टेड है। अगर ट्रू है तो ट्रू वाले रिकॉर्ड शो करे और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाले रिकॉर्ड शो करे। तो वो मैं दोबारा से इसी का रेफरेंस उसको दे दूंगा, फॉर्म्स मल्टी सर्च फॉर्म्स, और यहाँ पे CHK इज एक्टिव, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये मेरी एक कंडीशन लगी। आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इफ अगर जो मेरे फॉर्म के मल्टी सर्च फॉर्म के चेक इज एक्टिव जो चेक लगा हुआ है, ये चेक अगर नल स्टेट में है, नल स्टेट के अंदर है, यानी कि इसमें ना ट्रू सिलेक्टेड है और ना फॉल्स सिलेक्टेड है, उस वक्त को क्या करे कि इज एक्टिव जो है उसके तमाम रिकॉर्ड शो कर दे। और अगर ये इज नल नहीं है, यानी कि ये किसी और स्टेट में है कि उसमें यस सिलेक्टेड है, टिक हुआ हुआ है, या नो सिलेक्टेड है, तो फिर वो रिकॉर्ड शो किए करे जो कि ये चेक बॉक्स बता रहा है। यानी कि इसमें टिक है तो टिक वाले रिकॉर्ड शो करे, और अगर खाली है तो खाली वाले नो वाले रिकॉर्ड शो करे। इसको हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं तो आपको सही से क्लोज करता हूँ और फिर हम इस फॉर्म चलाते हैं। अब देखें शुरू में ये जो इज एक्टिव वाला है ये नल है, जहाँ डैश लगी हुई है ट्रिपल स्टेट में इसको नल कहा जाता है। और ये तमाम रिकॉर्ड जो एक्टिव है वो भी शो कर रहा है और जो नॉन एक्टिव है नो जिसमें लिखा है वो भी शो कर रहा है। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है ये एक्टिव है। अब ये एक्टिव है, इसको मैं सर्च प्रेस करूंगा तो सिर्फ एक्टिव वाले रिकॉर्ड मेरे शो होंगे, जो जो मेरे एक्टिव है। अब मैं इसकी स्टेट चेंज करता हूँ, अब ये नॉट एक्टिव है, अब ये खाली है। जब मैं सर्च प्रेस करूंगा तो वो रिकॉर्ड आ जाएंगे जो कि नॉट एक्टिव है। फिर जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब ये नल स्टेट के अंदर है, इसमें डैश है। जब ये नल स्टेट में है तो मैं सर्च करूंगा, उसमें मेरे यस वाले भी आएंगे और नो वाले भी आएंगे। तो ये आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के थ्रू हम सर्च किस तरीके से करते हैं, ये आपको बताना था कि इस तरीके से हम सर्च। इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके आफ्टर अपडेट इवेंट पे, इवेंट यहाँ पे आफ्टर अपडेट इवेंट पे मैं अगर क्यूरी को रिफ्रेश करवा दूँ
यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज करता हूँ और रन करता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें जैसे ही ये प्रेस हुआ और साथ ही मेरी जो क्यूरी है वो रन हो चुकी है। इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो नो, इसको फिर क्लिक करूँगा तो ये सारा, आप इसके आफ्टर अपडेट के ऊपर भी इवेंट लिख सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक ही रखते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, अगर पसंद आ रही हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।